जब जब संसार में अत्याचार बढ़ेगा तब तब मैं जन्म लूंगा, होई है वही जो राम रचि राखा। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद। साथियों, यही राम राज्य है, यही राम राज्य की स्थापना है। ये कलयुग का राम राज्य है और उन लोगों का राम राज्य है जो बाबा बनकर राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, जंगलों से बाहर निकल करके आकर के केंद्र में बसना चाहते हैं। ये उनका राम राज्य है। इस राम राज्य की परिकल्पना को आपने देखा कि किस तरह से एक अनुसूचित जाति के चौकीदार को पीटा गया बीच तहसील में, और उन होमगार्डों के द्वारा पीटा गया और जनता मूक दर्शक बनी देखती रही, वीडियो बनाती रही। किसी ने 20 मिनट तक उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। आखिर ये नौबत क्यों आई, किस आधार पर सारी चीजें घटित होती चली गई? साथियों, पहले आप वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। आपने देखा किस तरह से अखबार में भी इसको कवर किया गया है। इस गोदी मीडिया के दौर में भी जो अखबार है उन्होंने कवर किया और उस बात को रखा किस तरह से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, जो चौकीदार था, तहसील में सरेआम पीटा गया। और साफ आप सुनते हैं वीडियो में कि कहा जा रहा है कि अनाज खाओगे बीजेपी का और वोट किसी और का। इस आधार पे उस व्यक्ति के मुंह पर अपनी जूते भरी लात रख दी गई। इस आधार पे सारी चीजें उनको पीटते रहे वो लोग, और ये जनता खड़ी मूक दर्शक बनी देखती रही। क्यों देखती रही? क्योंकि इस जनता को उस लहजे में ला करके खड़ा कर दिया गया है, उस परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है कि किसी का इनकाउंटर हो जाता है तो जनता को फर्क नहीं पड़ता, किसी को रोड पर मारा जाता है तो जनता को फर्क नहीं पड़ता, किसी को गोली मार दी जाती है तो फर्क नहीं पड़ता, किसी के मुंह पर जूता रख के पुलिस खड़ी हो जाती है तब भी जनता को फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये लोग क्या नामर्द थे या सिर्फ वीडियो बनाना जानते थे? किस आधार पर सारी चीजों को रोका जा सकता था लेकिन नहीं रोका गया? क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि इस पर प्रशासन का हाथ है, इस पर इन लोगों पर सत्ता का हाथ है और इनका बाल का बांका नहीं होगा। किस आधार पे उन लोगों को खड़े होना पड़ा? वो लोग कुछ बोल नहीं सके। क्या यही गांधी का देश है? क्या गांधी इसी बात के लिए अपने आप को पूरी जिंदगी खपा दिया यहाँ पर? क्या इसी बात के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सांसों को, अपनी पूरे जिस्म को, अपनी पूरी जवानी को कुर्बान कर दिया देश के लिए? क्या इसी दिन के लिए आज चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए? इसी दिन के लिए भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूम लिया। आज सुखदेव का जन्मदिन है और आज के दिन मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश के शहीदों ने सपना नहीं देखा था कि हमारे ही देश की जनता को इस प्रशासन के द्वारा भरी सभा में जो मुंह पर लात रख दी जाएगी, जूते रख करके उसका मुंह कुचला जाएगा, और ये जनता, जो देश की जनता है, जो नागरिक है, खड़े होकर के तमाशा देखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। और जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरह से खामोश रहेगा। एक भी डिबेट इस पर नहीं होगी, एक भी बात नहीं होगी। अगर बात भी होगी तो ब्रेकिंग न्यूज निकाल देंगे, सिर्फ एक हेडलाइन बना करके निकाल देंगे, उसको कवर नहीं करेंगे। ये क्या हालत कर दी है इन लोगों ने देश की, क्या हालत कर दी है हमारे मुल्क की, किस तरह से इन चीज़ों को बना करके देखा जा रहा है। आप इस बात को समझिए साथियों। अगर अब भी आप नहीं खड़े हुए, अगर अब भी आपने इस बात को नहीं समझा तो कल आपका नंबर होगा। मारे तो सब जाएंगे, जो उनके साथ खड़े हैं वो भी, जो उनके खिलाफ खड़े हैं वो भी, और वो लोग और बुरी तरह से मारे जाएंगे जो उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि जब शेर कहावत है कि जब शेर को मुंह में खून लग जाता है तो वो फिर आदमखोर होने के बाद सबको एक तरफ से खाना शुरू करता है, वो किसी को नहीं देखता। तो ये आदत आप लगा रहे हैं, चाहे प्रशासन की बात कर लें, फिर चाहे सत्ता की बात कर लें। जिस तरह से आपने उसको छूट दे रखी है और सारी चीज़ें करने का मौका दे रहे हैं, ये आपकी गलती है, क्योंकि आप जागरूक नहीं बनना चाहते हैं, इन बातों को नहीं उठाना चाहते हैं, सत्ता के खिलाफ सवाल नहीं खड़ा करना चाहते हैं। आप गोदी मीडिया को पूरी तरह से सरोकार कर रहे हैं, उसको फूलार्पण कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, और उन सत्ताधीशों को आप सर पर बिठा करके घूम रहे हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को जमानत जब्त कर दी जाए जो इनके साथ खड़े होने का दुस्साहस नहीं करते हैं, उनको अपने साथ नहीं रखते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।